तो हेलो गाइस, नमस्ते। क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ अपने 11th क्लास की जर्नी। जब मैंने 11th क्लास कैसे मैंने अपनी वेस्ट कर दी। मतलब शुरू शुरू में तो 11th क्लास में गया तो मैंने सोचा कि हाँ भाई अब तो नीट क्रैक करेंगे, अब तो सीधा AIR टॉप 100 लाएंगे। शुरू शुरू की एक्सपेक्टेशन थी। तो वही शुरू शुरू में मैंने पढ़ना चालू किया, PW का बैच लिया, अर्जुना अर्जुना नीट वाला बैच लिया। फिर उसे पढ़ाई चालू कर दी मैंने। DVP सॉल्व करता, लेक्चर देखता, मॉड्यूल लगाता, सब कुछ मैंने करना चालू कर दिया था। शुरू शुरू में तो 1-2 महीने सब ठीक चल रहा था, नंबर भी अच्छे आ रहे थे। शुरू रैंक भी मेरी टॉप 100 में आ रही थी टेस्ट के अंदर। फिर क्या हुआ आगे चल के, जब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती गई ना, तो मैं धीरे धीरे मेरा मन उगता गया। यार दिन भर पढ़ रहा हूँ, दिन भर स्कूल जा रहा हूँ मैं। और मैं बात बता दूँ कि मैं स्कूलिंग भी था, मतलब मेरा लोन स्कूलिंग वाला सिस्टम नहीं था। मैं स्कूल भी जाता था, स्कूल से आता था, फिर लेक्चर देखता था, फिर DV सॉल्व करता था, मॉड्यूल सॉल्व करता था, फिर अपने स्कूल के काम भी करता था। तो मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों से पक रहा था। और स्कूल में भी तरह तरह के काम, टीचर डेली कोई काम दे दिए, नोट्स बनाने को कह दिए, प्रोजेक्ट बनाने को कह दिए, और फिर अदर थिंग्स हो गई, अदर चीज़ों में मैं दिमाग, तो इससे दिमाग से फ्रेश करने के लिए मैं गेमिंग मैंने शुरू कर दी। मैं गेमिंग करने लगा। अब गेमिंग था, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैं उसी पे गेमिंग करने लगा। दिक्कत वाली बात थी, गेमिंग वाला सिलसिला थोड़ा बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं गेमिंग बहुत ज़्यादा करने लगा। तो स्कूल जाता, स्कूल से आता, लेक्चर देखता, लेक्चर देखने में गेम करने लगता। और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मतलब मैं गेमिंग करने लगा, मैं 1-2 घंटा गेमिंग करने लगा, जिससे मेरी पढ़ाई की इफेक्ट होने लगी। अब क्या करता हूँ मैंने, आगे चल के मैंने लेक्चर ही मिस करना चालू कर दिए। एक दो मेरे लेक्चर मिस हो गए छुट्टी के कारण, तो मैंने फिर लेक्चर ही मिस कर दिए। बैकलॉग क्रिएट हो गए, बैकलॉग से मैं क्रिएट होकर डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से होकर मैंने और गेमिंग करना चालू कर दी। और उसी में मैं टेस्ट आ गया अगले महीने का। तो उसके लिए मैं ये भी समझ रहा था, पढ़ाई पे ध्यान लगा देखा मेरे इतने सारे बैकलॉग हैं। तो बैकलॉग के लिए मैं वन शॉट देखने लगा। वन शॉट देख के मैंने कोशिश की पढ़ने की, पर वो कुछ हो नहीं पा रहा था। मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मैं यूट्यूब देखता, मैं गेम खेलता, उसी में पढ़ता, उसी में वन शॉट देखता, उसी में नोट्स बनाता, उसी में प्रैक्टिस करता। तो मतलब कुछ ढंग से नहीं हो रहा था, कंसिस्टेंसी पूरी तरह से ब्रेक हो गई थी। गेमिंग ने मेरा पूरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। समय के साथ ये सिलसिला चलता रहा, और आगे चल के टेस्ट में भी कम नंबर घटते गए। शुरू में जो रैंक मेरी टॉप 100 में आ रही थी PW के टेस्ट सीरीज़ में, वो अब धीरे धीरे टॉप 1000, 10,000, लैक्स में पहुंच गई। अंत तक तो भाई लैख में पहुंच गई थी भाई। इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात क्या होगी मेरे लिए, कि मेरी रैंक ही मतलब लैख में पहुंच गई। और वही जो मेरे क्लास में और बच्चे थे, क्लास उनका सही से सब चीज़ चल रहा था, वो गेम भी नहीं करते थे। एक मेरा दोस्त था, वो साला उसके पास लैपटॉप था ही नहीं, वो पढ़ता ही रहता था। वो लिटरली वो उसका बैच भी नहीं था, वो नॉर्मल लोकल कोचिंग जाता था। और उसके टेस्ट में मेरे से अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वो बंदा डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। तो बात ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट होने के कारण मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं फेल हो गया। मतलब ये बात का रिग्रेट मुझे ज़रूर अपनी लाइफ में रहेगा कि मैंने इतना, शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ रहा था। शुरू में 6-6 घंटे पढ़ रहा था, 7-7 घंटे स्टडी हावर मेरे हो रहे थे, सेल्फ स्टडी हावर हो रहे थे, मॉड्यूल DP। पर आगे चल के इतने कम हो गए, टीचर भी मुझे स्कोल्ड करने लगे कि हाँ भाई तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों नहीं। स्कूल टीचर क्लास के टेस्ट में भी, स्कूल के टेस्ट में भी मेरे कम नंबर आने लगे। गेमिंग मेरी बहुत बड़ी एडिक्शन बन चुकी थी। अब गेमिंग मेरे लिए नशा बन चुका था एक तरह से। मैं जब कम नंबर आता, मैं गेमिंग करता, मुझे ऐसा फील होता मैं और गेमिंग करने लगता। टीचर, प्रिंसिपल सब मुझे डांटने लगे, ये भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गेमिंग कर रहे हो, अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको मेहनत करनी चाहिए, पर तुम गेमिंग ही करते जा रहे हो। तो इस चीज़ के कारण ना मैं सच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था गेमिंग करते करते। तो मेरे घर पेरेंट्स को भी बात पर नोटिस करने लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही गेमिंग कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे डांटते। और मैं छुप के गेमिंग करता, वो जैसे वो जाते वैसे मैं गेमिंग करने लगता, जैसे बातें पढ़ने लगता। तो मतलब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मेरी तरह से वो एडिक्शन सा बन गया था मेरे अंदर कि हाँ भाई गेमिंग का एडिक्शन। और इसी कारण मेरा टेस्ट में नाम और घटते चले गए, मैं रिग्रेट फील करता रहा। और मेरे दोस्त थे, वो मुझे बताते हुए नहीं, कुछ भी कोई तरीका नहीं बताते, वो खुद पढ़ते रहते। एक दोस्त था, वो तो मतलब उसके पास कुछ था ही नहीं, वो गेमिंग की लैपटॉप कुछ नहीं था उसके पास, PC कुछ नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उसके पास, वो इतना गरीब था। वो लोकल कोचिंग जाता, लोकल कोचिंग से पढ़ के ही उसका अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता था भाई।
कोई गेम ही नहीं करता था, कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई रील नहीं चलाता था, कोई शॉर्ट्स नहीं चलाता था। वो दिन रात केवल पढ़ता ही रहता था, दिन रात मेहनत, अंधी मेहनत करता रहता था भाई वो। अगर आप अंधी मेहनत करोगे तो, अगर आप दिन रात पढ़ोगे तो उसके स्टडी आवर 10 आवर 10 आवर प्लस जा चुके थे। तो मुझे तो लगता है भाई, अगर आप इतना ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो ना 10 आवर प्लस, तो उसके उसके नंबर आ रहे थे, उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आने लगे थे भाई, पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा आने लगे थे। 600 प्लस उसके नंबर आ रहे थे, और आएंगे भी। उसने गलती उसने नहीं की। वही वही यही सबसे बड़ा टिकट था। अब तो